हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर है। सेंड करना है ₹1.5 लाख। वन टाइम पेमेंट है। लेक्चर होगा। रजनीकांत सिन्हा मेरा नाम है। MSc गोल्ड मेडलिस्ट, PhD। मैं 5 किताबें लिखा हूँ जो स्प्रिंगर जर्मनी से छपा है। ये तो बात है। मेरा ईमेल एड्रेस ये है, मोबाइल ये है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PY की ये सारा चीज़ पढ़ाऊँगा, जिससे तुम्हारा IIT JEE एडवांस लेवल तक का पढ़ाई पूरा हो जाएगा। इंश्योर सक्सेस टुडे, है ना। पैसा भी जमा करो और अपनी सफलता को जो है सुनिश्चित कर लो। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको समझ लो। अब हम करने जा रहे हैं CP, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, समझे कि नहीं। अच्छा, चैप्टर मेरा है 4। फोर्स के बारे में है ना। ऑब्जेक्टिव 1 कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव 2 जो है करने जा रहे हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 यहाँ तक हम पूरा कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5 पे दिमाग लगा रहे हैं, है कि नहीं। तो तुम्हारी सहूलियत के लिए हम जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम में एडिक्वेटली, जरा सा हम इसको लिख लेते हैं, है ना। इसको हमको देखने में दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स में be adequately described adequately described by classical physics, फिजिक्स। समझे कि नहीं। यही तो बात। पहले इसका मतलब समझ लो। क्लासिकल फिजिक्स मतलब क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है ये जो हमारा मैकेनिक्स है, वो जो न्यूटन साहब का खोजा हुआ है, etc। समझे कि नहीं ये चीज। मगर उसमें साइज जो है का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 10⁻⁻6 मीटर, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 1 माइक्रोमीटर। समझे कि नहीं। इतना बड़ा साइज से नीचे जहां गया तहां ये नियम फेल कर जाता है, मैकेनिक्स जो है फेल कर जाता है कि नहीं। इसी पढ़ाई का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसके लिए जरूरी है कि साइज जो है ना, वो 10⁻⁻6 मीटर से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, लेस देन का साइन है। नहीं सॉरी, ये हो गया ना। तो ये जो है ना, इससे छोटा होना चाहिए। तुम्हारा साइज जो है इससे छोटा होना चाहिए। उसे हम बोल दिए हैं, यही होता है। तो अभी का क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल। मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट बॉल का जो साइज होता है वो इससे ज्यादा होता है कि नहीं। करीब करीब जो है, मान लीजिए कि वो 3 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो वो जो है 5 सेंटीमीटर, तो इससे बहुत ज्यादा हो गया। इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स का जो
रूल्स है वो यहाँ इसमें लागू हो सकता है। इसीलिए जो है ना, इसमें पूछ रहा है कि एडिक्वेटली डिस्क्राइब, माने सही सही हमको आंसर देगा। कौन सा? ये क्रिकेट का बॉल वाला पढ़ाई, तो यस, उसका जवाब है यस। कहने के माने क्वेश्चन नंबर 5 का एक आंसर ए हो गया। बी क्या लिखता है सो देखो, मोशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल, मोशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल का जो साइज होता है वो छोटा ही होता है, इतना बड़ा होता है कि नहीं? तो वो माइक्रो में नहीं होता है कि नहीं? इसका साइज जो होता है वो इट्स साइज इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर। समझे कि नहीं? 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब हो गया कि 1/1000 मिलीमीटर, है कि नहीं? यही तो, इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे तो बड़ा होता है कि नहीं? मान लीजिए 2 मिलीमीटर का हमारा साइज है पार्टिकल का, डस्ट पार्टिकल का, तो 2 मीटर इससे बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? इसलिए हमको लगता है इसका आंसर बी भी होगा। ये क्लासिकल फिजिक्स से हमारा एक काम चल जाएगा। हाँ, पूछोगे कि इससे छोटा अगर रहेगा तो उसका पढ़ाई, उसका क्लासिकल मैकेनिक्स का थ्योरी लगाओगे तो गलत आंसर दे देगा। इसके लिए तुमको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा, क्वांटम फिजिक्स। तो इसी का जोड़ीदार है क्वांटम फिजिक्स, है ना? ये लगाना पड़ता है, उसकी पढ़ाई अभी नहीं हुई है, आगे चल के अगले क्लास में होगी। तो ये चीज समझ लो। इसलिए 5 का आंसर बी भी हो सकता है। और सी के बारे में दिमाग लगाओ। सी का लिखता है ए हाइड्रोजन एटम, ए हाइड्रोजन एटम। समझे कि नहीं? ये जहां एटम एटम दिखाई दे, समझ जाओ कि तुमको क्लासिकल फिजिक्स की इसमें काम नहीं करेगा। क्लासिकल फिजिक्स फेल, ये फेल कर जाता है। समझे कि नहीं? इसीलिए 5 का आंसर सी नहीं होगा, रॉन्ग है। हाइड्रोजन एटम अगर तुम भूल गए हो तो समझ लो कैसा होता है। ये जो है ना, इस तरह का होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो घूमते रहता है। ये इलेक्ट्रॉन है और इसका न्यूक्लियस में जो है, ये न्यूक्लियस, इसमें एक तो प्रोटॉन होता है कि नहीं? और तुमको जो है एक तो न्यूट्रॉन भी होता है ना? सिर्फ एक तो होता है। और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। कुछ समझे? इसी फोटो का नाम है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें और सब डिटेल्स में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यही सब चीज, ये बहुत छोटा छोटा में रहता है, माइक्रोस्कोपिक रहता है। तो जहां एटम का पढ़ाई आ जाए समझ जाओ कि क्लासिकल फिजिक्स फेल कर जाएगा। इसलिए 5 का आंसर सी नहीं होगा। लगे हाथों, एक चिया बोले। एक और आंसर लिखा हुआ है डी, न्यूट्रिनो चेंजिंग टू प्रोटॉन। ए न्यूट्रॉन चेंजिंग टू प्रोटॉन। समझे कि नहीं? एक रिएक्शन है जो अच्छे लड़के याद रखते हैं। यहां एन लिख दें, समझ लो कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो एक तरह का फोर्स लगता है कि नहीं? जिसको हम लोग कहते हैं ये प्रोटॉन बना देता है। ये प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है,
और एक ठो इलेक्ट्रॉन बना देता है, माइनस चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज खत्म, इस पे भी चार्ज नहीं है, ये होता है। और एक चीज और बनाता है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो बनाता है कि नहीं। तो ये एक तरह का रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का नाम है बीटा माइनस डीके, एक कहलाता है, समझे कि नहीं, इसी का नाम है। इसी तरह का एक और होता है, ये है तुम्हारा, हाँ, अब इसमें जो रिएक्शन में जो एक तरह का फोर्स लगता है कि नहीं, इसी का नाम है वीक फोर्स, वीक फोर्स, समझे कि नहीं। तो ये इस तरह का चीज होता है, इसको याद रखियो। ये न्यूक्लियर फोर्सेज जो होते हैं ना, उसी में जो है ये पढ़ाई होती है। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेज के कहानी में है। अच्छा, एक और रिएक्शन है, वो भी याद रखो, इसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन जाता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और ये रहता है, और यहाँ पर एक तरह का ये होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, याद रखो, इलेक्ट्रॉन, और इसमें इस पे प्लस चार्ज रहता है, ये नया तरह का पार्टिकल है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। और यहाँ एंटी न्यूट्रिनो बनता है, यहाँ न्यूट्रिनो बनता है, न्यूट्रिनो, है कि नहीं। ये सब चीजें हैं, इसका नाम है बीटा प्लस डीके के नाम से मशहूर है कि नहीं। एक और अच्छी चीज सीख लेना चाहिए, वो क्या है सो समझ लो। ये हमारा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये हीलियम एटम है, समझे। इसमें दो ठो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों घूमते रहता है बाहर के ऑर्बिट में, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। और ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, है कि नहीं। इसमें क्या क्या चीज रहता है, तो इसमें दो ठो प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन ये हो गया, एक और प्रोटॉन रहता है। अच्छा, और इसमें दो ठो न्यूट्रॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो यही चार चीज से ये बना हुआ रहता है। शॉर्ट में लिखेंगे 2 प्रोटॉन्स और प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, समझे कि नहीं। यही इसी का न्यूक्लियस होता है, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर जो है इसको छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अंदर में रहता है। हाँ, इसको तुम छेड़छाड़ कर सकते हो, मान लो बहुत टेम्परेचर दे दिए, है ना, तो बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, तो ऐसी हालत में ये कवड़ के फेंका जाता है, और ये भी कवड़ के फेंका जाता है। तो ये दोनों मान लो कि निकल गया, तब तो तुमको ये प्योर चीज मिल गया, प्योर चीज तुमको ये मिल गया, समझे। ये शुद्ध न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसमें काफी वजन नहीं रहता है, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, इसका मास, तो ये इसका मास काफी होता है। तो नतीजा है, अगर ये स्पीड से जाएगा तो बहुत चीज को तोड़ ताड़ कर देता है, समझे कि नहीं। इसी पार्टिकल का नाम है, इसी पार्टिकल का पूरी दुनिया में नाम है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इसी का नाम है, समझे कि नहीं। इसको अक्सर लोग कैसे लिखता है, तो हीलियम हो गया, हीलियम से ही बना था, ये तो यहाँ लिखे हैं H फॉर हीलियम, इसमें से दो ठो को निकाल दिया, तो नतीजा क्या है कि इसमें जो है माइनस चार्ज खत्म हो गया, है कि नहीं। लेकिन दो ठो तो प्लस चार्ज है, इसीलिए इसको 2+ लिखा जाता है। तो केमिस्ट्री में अल्फा पार्टिकल बहुत जगह दिखाई देगा। ये बम्बार्डमेंट के लिए भी होता है, यूज्ड इन बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट, समझे कि नहीं। कोई बड़ा जो है न्यूक्लियस अगर हमको मिल जाए तो उसको तोड़ने में ये काम करता है। जैसे यूरेनियम है, U फॉर यूरेनियम, तो इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है,
ये है यूरेनियम, है कि नहीं। अब उसमें जो है ये जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है इससे अटैक कर दो, तो नतीजा ये है कि ये बम्बार्डमेंट के कारण उसका न्यूक्लियस टूट जाता है, और न्यूक्लियस के टूटने पर बहुत एनर्जी निकलता है क्योंकि उसके अंदर फोर्स बहुत रहता है इत्यादि। तो वही जो एनर्जी निकलता है उसी को एटम बम कहता है। क्या कहता है? एटम बम। समझे कि नहीं? ये होता है। तो इटीसी ये सब फिजिक्स में लास्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, ये सब पढ़ना है यही चीजें। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्तों तुम इसको समझ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर में कौन कौन लिखाएगा, कौन कौन लिखाएगा तो समझ लो। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 5 तो देखो यहाँ लिखा हुआ 5 का ए में गुड लगाए थे, है कि नहीं। अभी में भी गुड लगाए थे, 80 में कट गया था, तो ए अभी 2 ठो आंसर आया इसका। अच्छा 80 तो सी में तो कट गया है, सी गलत है। डी के बारे में कहो। डी हम अभी इतना रिसर्च कर चुके हैं, ये भी एटम के अंदर की दुनिया है कि नहीं। तो जहां एटम के अंदर की दुनिया समझ लो कि क्वांटम फिजिक्स लगेगा, क्वांटम फिजिक्स से ही इसको समझा जा सकता है। अगर क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे सब गलत सलत आंसर आ जाएगा, ये चीज समझ लो। इसलिए मेरे अनुसार ये भी गलत है। तो 5 का आंसर सिर्फ ए और बी हो गया, है कि नहीं। जरा चेक कर ले, चेक कर ले। हाँ क्या बात, ए और बी दोनों के दोनों है कि नहीं। इस तरह हम लोग ये खतरनाक सवाल कर लिए हैं मेरे दोस्त। तो यही तो बात है, यही बात है। तो हमको उम्मीद है कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें, है ना, और बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। ओवर।